हेलो फ्रेंड्स, आज हम एविडेंस एक्ट में सेक्शन 42 और 43 समझेंगे। ये हमारा इस टॉपिक का थर्ड लेक्चर है और एविडेंस एक्ट का 28वां लेक्चर है। इससे पहले वाले हमने पहले लेक्चर में कवर कर लिए, आप उसे देख सकते हैं। हम सेक्शन 42 की बात करें कि सेक्शन 42 में कौन से जजमेंट डिग्री ऑर्डर सुसंगत होते हैं। तो सेक्शन 42 ये कह रहा है कि सेक्शन 42 में वो जजमेंट डिग्री ऑर्डर सुसंगत होंगे जो 41 से भिन्न हो, जो 41 से भिन्न हो परंतु पब्लिक नेचर से संबंधित होने चाहिए, उससे रिलेटेड होने चाहिए। तो यही लिखा है सेक्शन 42 की लैंग्वेज, जेडीयू यानी कि जजमेंट डिग्री ऑर्डर, कि जजमेंट डिग्री ऑर्डर जो 41 से भिन्न हो सुसंगत होंगे। कब सुसंगत होंगे? इफ दे रिलेट्स टू मैटर ऑफ पब्लिक नेचर, यदि वो लोक प्रकृति की विषय से संबंधित हो। तो 42 में वो जजमेंट डिग्री ऑर्डर सुसंगत हैं जो 41 से भिन्न है और पब्लिक नेचर के विषय से संबंधित है। तो पब्लिक नेचर से संबंधित का क्या मतलब है? पब्लिक नेचर के कौन से ऐसे जजमेंट डिग्री ऑर्डर हो सकते हैं? जैसे रास्ते का अधिकार है, जाने का अधिकार है, किसी नदी से नाव निकालने का अधिकार है, जाल फेंकने का अधिकार है नदी में, या फिर कहीं से रास्ते से आम रास्ते से कोई सामान लोड अपलोड करने का अधिकार है। यानी कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन, कोई भी ऐसा जजमेंट जो लोग यानी कि सारी जनता जिससे प्रभावित हो रही हो, उसको हम बोलते हैं पब्लिक नेचर का कोई जजमेंट। तो वो जजमेंट डिग्री ऑर्डर सुसंगत होते हैं। सेक्शन 42 में ये नहीं लिखा कि ये जजमेंट डिग्री ऑर्डर कॉन्क्लूसिव प्रकृति के होते हैं। कॉन्क्लूसिव प्रकृति का मतलब कि यदि कॉन्क्लूसिव प्रकृति के होते तो फिर इसके विरुद्ध में दूसरा पक्ष का साक्ष्य नहीं दे सकता था, एविडेंस नहीं दे सकता था। परंतु यहां पर केवल सुसंगत है, इसलिए बाद में जब केस उठता है तो बस इसका हम एविडेंस दे सकते हैं और दूसरा पक्ष का इसके विरुद्ध में एविडेंस दे सकता है, इसे ना साबित कर सकता है। वो ये कह सकता है कि कोई एविडेंस उस केस में कुछ रह गया, अर्थात इसको ना साबित किया जा सकता है, दूसरा पक्ष का एविडेंस दे सकता है। 42 वाले जजमेंट डिग्री ऑर्डर केवल सुसंगत होते हैं। और जो मैंने रास्ते का अधिकार बताया सेक्शन 42 में, इलस्ट्रेशन भी आप रीड कर लीजिएगा। सेक्शन 43 की हम बात करें कि सेक्शन 43 में कौन से जजमेंट डिग्री ऑर्डर सुसंगत होंगे। तो सेक्शन 43 एक सामान्य नियम, एक जनरल रूल बताता है कि सेक्शन 40 में, 41 में और 42 में वर्णित जजमेंट डिग्री ऑर्डर से भिन्न जितने भी हैं वो सुसंगत नहीं होते। फिर इन्होंने लिखा है जेडीयू यानी कि जजमेंट डिग्री ऑर्डर, कि वो जजमेंट डिग्री ऑर्डर जो धारा 40, 41, 42 से भिन्न वाले हैं वो कैसे होते हैं? वो इरेलीवेंट होते हैं, वो सुसंगत नहीं होते। वो सुसंगत नहीं होते, परंतु दो स्थितियों में ही सुसंगत हो सकते हैं। 40, 41, 42 से भिन्न वाले जजमेंट डिग्री ऑर्डर वो कौन सी दो स्थिति हैं? तो इन दो स्थितियों के बारे में सेक्शन 43 बताती है। यानी कि सामान्य नियम का कि धारा 40, 41, 42 से भिन्न जजमेंट डिग्री ऑर्डर सुसंगत नहीं होते, इस सामान्य नियम के दो अपवाद हैं। कौन से दो अपवाद हैं? नंबर 1 अपवाद ये कह रहा है कि यदि वो जजमेंट डिग्री ऑर्डर कहीं विवादक हो जाता है, यदि वो जजमेंट डिग्री ऑर्डर बाद में कोई केस चल रहा होता है और वो जजमेंट कहीं विवादक हो जाए। विवादक कैसे हो सकता है? तो इलस्ट्रेशन भी इसका ई है। तो इलस्ट्रेशन ई ये कहता है, जैसे किसी व्यक्ति पर ट्रायल चल रहा है चोरी के लिए और उस पर यह भी चार्ज लगाया जाता है कि पहले भी आपको दोषी किया गया है, पहले भी आप पर चोरी का चार्ज लगाया। अब यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का एविडेंस ले आता है कि हाँ इस व्यक्ति को पहले चोरी के लिए कन्विक्ट किया गया था, तो पहला वाला जजमेंट बाद वाले केस में सुसंगत हो जाएगा। क्यों सुसंगत हो जाएगा? केवल इसी कारण से सुसंगत होगा क्योंकि बाद वाले केस में पहला वाला जजमेंट कैसा है? एक विवादक तथ्य है, इसलिए ही केवल सुसंगत है। तो ये पहला अपवाद था। दूसरे अपवाद की बात करें कि वो जजमेंट डिग्री ऑर्डर भी सुसंगत होते हैं जो एविडेंस एक्ट की किसी धारा के अंतर्गत सुसंगत होते हैं। जैसे एविडेंस एक्ट की धारा 6 में है, 8 में है, या 11 में कोई सुसंगत हो जाए, या 13 में सुसंगत हो जाए, या 14 में सुसंगत हो जाए। तो यानी कि
धारा 43 के अंतर्गत वो जजमेंट डिग्री ऑर्डर सुसंगत हैं, या तो वो विवादक हैं या फिर एविडेंस एक्ट की किसी अन्य धारा के अंतर्गत वो सुसंगत हैं। सुसंगत कैसे हो सकते हैं? इसके इलस्ट्रेशन दो हैं। इसके एक है आपका डी और एफ, इलस्ट्रेशन नंबर डी और एफ, रेलिवेंट ड्यू टू सेकंड एक्सेप्शन, इस एक्सेप्शन की वजह से। जैसे इलस्ट्रेशन हम डी की बात करें तो इस इलस्ट्रेशन में किसी व्यक्ति को एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, एक प्रॉपर्टी का दो पक्षकारों के मध्य, तो इस मामले में कोर्ट ने एक व्यक्ति के फेवर में जजमेंट दे दिया, यानी कि प्रॉपर्टी उसकी हो गई, तो दूसरे व्यक्ति को निश्चित रूप से बुरा लगा होगा। तो बुरा लगा होगा तो इसलिए हो सकता है कि उसने मन में मोटिव बना लिया हो, हेतु बना लिया हो, क्योंकि इसने मेरी प्रॉपर्टी ले ली है, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, तो हो सकता है इसलिए उसने मार दिया हो। तो अब यहां पर पहले वाला जजमेंट दूसरे वाले केस में यदि उस व्यक्ति का मर्डर के लिए ट्रायल होता है जिसने मारा था, सुसंगत हो सकता है। क्यों सुसंगत हो रहा है? क्योंकि एविडेंस एक्ट की धारा 8 के अंतर्गत वो वाला केस इस व्यक्ति के लिए मोटिव बनाता है उस व्यक्ति की हत्या के लिए। तो ये इलस्ट्रेशन डी और एफ दोनों में ही ये आपकी सुसंगतता के बारे में बात किया गया है। तो सेक्शन 43 आपने समझ लिया। और हम बात करें सारे इलस्ट्रेशनों की, कि इलस्ट्रेशन नंबर ए बी सी में जितने भी इलस्ट्रेशन हैं वो जजमेंट पहले वाले सब इरेलीवेंट है। इरेलीवेंट क्यों है? क्योंकि इनमें ना तो धारा 40 में सुसंगत हो रहे हैं, ना 41 में सुसंगत हो रहे हैं, ना 42 में सुसंगत हो रहे हैं, और धारा 43 में भी ना तो कोई पहले वाले जजमेंट डिग्री ऑर्डर, ना तो विवादक तथ्य का गठन कर रहे हैं, और ना ही एविडेंस एक्ट की किसी धारा में सुसंगत तथ्य में आ रहे हैं। तो इसलिए ये वाले इलस्ट्रेशन ए बी सी में पहले वाले जजमेंट डिग्री ऑर्डर सुसंगत होते हैं। जैसे पहले वाले इलस्ट्रेशन की हम बात करें तो किसी व्यक्ति को ए नाम के व्यक्ति का ट्रायल किया जाता है कि एक दो केस लाते हैं, ए नाम का व्यक्ति और बी नाम का व्यक्ति सी नाम के व्यक्ति के विरुद्ध डिफेमेशन के लिए केस लाता है ना। और केस इस प्रकार का है कि यदि एक मामले में यदि किसी उस सी नाम के व्यक्ति को कन्विक्ट किया जाता है तो दूसरे में भी करना चाहिए, मतलब दोनों एक जैसे ही मामले हैं कुछ। तो यदि ए वर्सेस सी मामले में यदि एक के फेवर में यदि जजमेंट हो जाता है, ए के फेवर में जजमेंट हो जाता है, तो यहां पर बी नाम का व्यक्ति पहले वाले केस को नहीं ला सकता कि भाई उसमें कन्विक्ट कर दिया इसलिए इसमें भी कन्विक्ट करो। क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि ना तो 40 से 42 में वो जजमेंट पहले वाला जजमेंट सुसंगत है, और न ही पहले वाला जजमेंट विवादक है, न ही किसी अन्य धारा में सुसंगत है। इसी प्रकार से इसका इलस्ट्रेशन सेक्शन 43 का इलस्ट्रेशन नंबर बी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देखिएगा। उसके इस मामले में हुआ ये था कि ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को चार्ज लगाता है, इसको प्रोसिक्यूट करता है। इसलिए प्रोसिक्यूट करता है क्योंकि उसने ए नाम की व्यक्ति की वाइफ के साथ एडल्ट्री की। अब यहां पर सी नाम का व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति ये कह रहा है कि ये तो तुम्हारी वाइफ है ही नहीं, और जब वाइफ नहीं इसलिए एडल्ट्री है नहीं। परंतु कोर्ट ने उस व्यक्ति की बात को नहीं माना, बी नाम के व्यक्ति को बात को नहीं माना और उसे एडल्ट्री के लिए कन्विक्ट कर दिया। अब उस एक और केस आता है इस केस के पश्चात। उस केस में जो पहला वाला हस्बैंड था यानी कि ए नाम का हस्बैंड, अब जो उसकी पहले वाइफ थी यानी कि सी नाम की महिला को द्विविवाह के लिए उसके लिए खिलाफ ट्रायल चलाता है कि भाई सी नाम की महिला ने बी नाम के व्यक्ति से विवाह कर रही है ना, विवाह कर लिया है या कर रही है, तो उसके लिए द्विविवाह के लिए ट्रायल किया जाता है। अब वाइफ कहती है मैं तो तुम्हारी वाइफ हुई नहीं कभी, यानी कि वो महिला कहती है मैं तो ए नाम के व्यक्ति की कभी पत्नी ही नहीं रही। तो यहां पर जो पहले वाला जजमेंट था दूसरे वाले केस में सुसंगत नहीं होगा। क्यों सुसंगत नहीं होगा? क्योंकि वो पहले वाला जजमेंट ना तो धारा 40 में, ना 41 में, ना 42 में कहीं सुसंगत है, और न ही पहले वाला जजमेंट कहीं विवादक था, क्योंकि उसका विवादक तथ्य दूसरा था, इसका विवादक तथ्य दूसरा है। और ना ही एविडेंस एक्ट की धारा किसी भी धारा के अंतर्गत पहले वाला जजमेंट सुसंगत तथ्य हो रहा है। तो इसलिए पहले वाला जजमेंट दूसरे वाले जजमेंट में सुसंगत नहीं होगा। तो इसी प्रकार से जो इलस्ट्रेशन ए बी सी हो गए ये कैसे हैं? ये इरेलीवेंट है। और इलस्ट्रेशन नंबर ई रेलिवेंट है
क्योंकि वो फैक्टिंग इश्यू की वजह से है, और इलस्ट्रेशन नंबर डी और एफ रेलिवेंट है क्योंकि वो दूसरे एक्सेप्शन की वजह से है, क्योंकि यहां पर पहले वाला जो जजमेंट था वो मोटिव का गठन क्रिएट कर रहा था, इसलिए वो सुसंगत हो गया। तो इस प्रकार से धारा हमारा 42 और धारा 43 में जजमेंट डिग्री ऑर्डर की सुसंगतता के बारे में पढ़ लिया। इस सेक्शन 43 के इलस्ट्रेशन को आप बहुत अच्छे से कई बार पढ़िएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये दोनों सेक्शन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनका कंक्लूजन संक्षिप्त रूप में और सेक्शन 44 पढ़ेंगे। थैंक यू।